हेलो, मैं संजय कुमार आप सभी को ITI इलेक्ट्रिकल ट्रेड चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा वीडियो है वो AC सर्किट से है और ये पार्ट 5 है। और इससे पहले हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो देखना ना भूलें। और आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इंडक्टेंस क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है, इम्पीडेंस क्या है, सस्पेक्टेंस क्या है और एडमिटेंस क्या है। और यहाँ देखिए इंडक्टेंस क्या है। यह किसी इंडक्टिव सर्किट का वह गुण है जिसके कारण उसमें वोल्टेज उत्पन्न होती है जब कभी अल्टरनेटिंग करंट उस सर्किट को दिया जाए। और इसकी इकाई हेनरी होती है और हम लोग इसे एल से सूचित करते हैं। तो चलिए समझते हैं। यहाँ देखिए इंडक्टर है क्या, इंडक्टर से ही इंडक्टेंस बना है। तो यहाँ देखिए इंडक्टर मतलब मान लेते हैं कि एक हम वायर लेते हैं, ये स्ट्रेट वायर है, कंडक्टर है इंसुलेटेड, और इसको अगर हम इस तरह स्पाइरल शेप देते हैं तो क्या होता है, ये एक इंडक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है? इंडक्टर बन जाता है। और जब इस इंडक्टर में हम विद्युत का प्रवाह कराते हैं, इसमें अगर विद्युत आपका फ्लो करेगा इस इंडक्टर में, तो क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड को ये क्या करता है, भंडारित करके रखता है, यानी स्टोर करके रखता है। तो यही स्टोर करने की क्षमता अगर इसमें है, इंडक्टर में है, तो इसी को हम लोग इंडक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडक्टेंस कहते हैं। बात समझ में? जैसे कि मान लेते हैं कि मोटर का कोयल देखे होंगे, तो उसमें क्या है कि वाइंडिंग किया हुआ रहता है, तो वो भी हमारा इंडक्टर कहलाएगा। आप चौक देखे होंगे ट्यूबलाइट का, जो आप जलाते होंगे, पहले मिलता था, अब तो इलेक्ट्रॉनिक चौक भी अभी भी मिलता है लेकिन अब कम यूज होता है, तो वो भी हम आपका इंडक्टर हो गया। तो ये सब आपका इंडक्टर का एग्जाम्पल है। और इसमें क्या है कि इसे हम आपका एल से सूचित करते हैं। क्या करते हैं? एल से सूचित करते हैं इसको, कि एल इसका सिंबल है और इसकी इकाई क्या है? हेनरी है। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। और ये आपका जैसे कि मान लेते हैं कि लिखा हुआ, जैसे मान 2 हेनरी 3 हेनरी, ये आपका क्या बताता है कि ये इंडक्टेंस है। क्या बताएगा? ये इंडक्टेंस है। तो आपको बस इतना ही समझना है कि अगर हम इसमें अगर किसी वायर को हम ये रूप दे दें, स्पाइरल मोड़ देते हैं, तो ये हमारा इंडक्टर बन जाता है। और इंडक्टर का क्या गुण है कि ये मैग्नेटिक फील्ड को भंडारित करके रखता है, और इस भंडारित करने की क्षमता को हम लोग इंडक्टेंस कहते हैं। बस इतना ही कहना है। और यहाँ देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस है क्या। इंडक्टिव कॉइल में अल्टरनेटिंग करंट के गुजरने के रास्ते में जो बाधा उत्पन्न होती है उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, और इसकी इकाई ओम होता है। यहाँ देखिए एक कॉइल को हम ऐसी लाइन से जोड़े हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि आई करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में। तो ये क्या कर रहा है, कुछ करंट को रोकने की कोशिश करता है। कौन करता है? इंडक्टेंस जो है हमारा कुछ करंट को रोकने की कोशिश करता है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे। जो बाधा पहुंच रहा है करंट के रास्ते में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे। और इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो सिंबल होता है वो एक्सएल होता है, ये याद रखना, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। और हमारा इसका जो यूनिट है, यूनिट इसका क्या होगा? इसको ओम कहेंगे। ठीक है, क्या? ओम। इसका यूनिट जो होगा ओम होगा, और इसको सिंबल एक्सएल है। और इसका जो सूत्र होता है एक्सएल इक्वल टू 2πfl। तो यहाँ पर क्या है, पाई तो हम जान रहे हैं, पाई इक्वल टू 3.14 या 22/7 लिख सकते हैं। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है। और एल क्या है? आपका इंडक्टेंस है। समझ गए? क्या है? एल इंडक्टेंस। और इंडक्टेंस का जो यूनिट होता है ये क्या होता है? हेनरी होता है। बात समझ में आ गया? तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कंडेंसर या कैपेसिटेंस द्वारा अल्टरनेटिंग करंट के गुजरने के रास्ते में जो बाधा उत्पन्न होती है उसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। इसकी इकाई ओम है। यहाँ देखिए एक कैपेसिटर को आपका सप्लाई के साथ जोड़ा गया है, और ये एक आई करंट इस कैपेसिटर में फ्लो हो रहा है। तो ये क्या करता है, कैपेसिटर कुछ करंट को
बाधा पहुंचाने की कोशिश करता है। क्या करता है? बाधा पहुंचाने की कोशिश करता है। करंट के रास्ते में क्या करता है? बाधा पहुंचाने की कोशिश करता है, मतलब रोकता है उसे। तो इसी को हम क्या कहेंगे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे। और इसे हम डिनोट करते हैं एक्सिस से डिनोट करते हैं। किससे? एक्सिस से डिनोट किया जाता है। और इसकी इकाई हम क्या लिख सकते हैं? ओम। इसकी इकाई ओम है और एक्सिस से डिनोट किया जाता है। और सी क्या है? कैपेसिटेंस है। सी हमारा क्या है? कैपेसिटेंस है। क्या है? कैपेसिटेंस है। और इसकी यूनिट जो होती है ये आपका फराड है। कैपेसिटेंस की यूनिट फराड, ये याद रखना है आपको। कैपेसिटेंस की यूनिट फराड। जैसे कि आप पंखा में देखे होंगे जो कैपेसिटर लगा हुआ है, तो आप जाते होंगे तो माइक्रोफराड में आप मांगते होंगे 2.5 माइक्रोफराड, 3.15 माइक्रोफराड। तो ये आपका कैपेसिटेंस हुआ। और यहाँ पर देखिए कि आपका जो सी है, तो ये तो कैपेसिटेंस समझ गए होंगे और इसकी यूनिट तो समझ गए होंगे। अब एक चीज़ और आपको हम बताते हैं, ये एक्स सी इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी होता है। ये सूत्र होता है, एक्स सी इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी होता है। तो ये आप समझ गए होंगे। सी तो आप समझ रहे हैं कैपेसिटेंस है, ये फराड में होगा। एफ फ्रीक्वेंसी होगा, पाई 3.14 होगा। और ये 2 तो 2 है ही, आपका नंबर है। और ये इसका जो यूनिट होगा ये ओम होगा। क्या होगा? ओम होगा। तो देखते हैं अगला नेक्स्ट क्या है। और यहाँ देखिए इम्पीडेंस क्या है। एसी सर्किट में रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस द्वारा उत्पन्न बाधा को इम्पीडेंस कहते हैं और इसकी इकाई ओम है। तो चलिए देखते हैं इम्पीडेंस होता क्या है। ये इस सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कैपेसिटेंस लगा हुआ है और इंडक्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ एसी सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये तीनों के चलते हमारा जो करंट के रास्ते में जो बाधा पहुंचा उसी को हम लोग इम्पीडेंस कहेंगे। और इम्पीडेंस को हम जेड से निरूपित करते हैं। और इसे देखिए, जैसे मान लेते हैं कि अगर आप डीसी सर्किट में R1 R2 जुड़ा हुआ रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं? टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो R1 + R2 हो गया। उसी प्रकार हम अगर इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं तो उसे हम लोग इम्पीडेंस कहते हैं। बस इतना ही समझना है। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस के कारण में कुछ आपका क्या होगा? प्रतिरोध उत्पन्न होगा। कैपेसिटर के कारण कुछ प्रतिरोध उत्पन्न होगा और इंडक्टेंस के कारण भी कुछ प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। तो जो भी हम इसका टोटल इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस निकालेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा? इसी सर्किट में इम्पीडेंस कहलाएगा। डीसी सर्किट में क्या होता था? रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कहलाता था, समतुल्य प्रतिरोध कहलाता था। यहाँ क्या कहलाएगा? प्रतिबाधा यानी कि इम्पीडेंस कहलाएगा। और इसका जो सूत्र होता है R² + X²। X क्या है? यहाँ पर रिएक्टेंस है। R क्या है? यहाँ पर रेजिस्टेंस है। और इसकी इकाई क्या है? ओम है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रतिबाधा है क्या, और इसके बारे में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो अभी थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं कि जितना भी टर्म है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे सर्किट, एक एक सर्किट लेते हुए और उसका डिराइव करेंगे। तो बस इसके लिए इतना ही है। अब अगला देखते हैं क्या है। और यहाँ देखिए कंडक्टेंस अब है अगला टर्म जो है हमारा। तो इसमें क्या है कि ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। ये क्या होता है? रेजिस्टेंस का उल्टा। अगर रेजिस्टेंस R होता है तो ये 1/R होगा। और इसे G से निरूपित करते हैं। तो G = क्या हो जाएगा? 1/R, है ना। ये क्या होता है? रेजिस्टेंस का उल्टा हम लिखे हैं 1/R, और इसे G से निरूपित करते हैं। और इसका जो इकाई होगा महो होगा। ठीक है, क्या होगा? महो। इसे हम इस तरह दर्शाते हैं। ओम का इस तरह करते थे ना, तो महो को इसको उल्टा कर दिए। तो याद रखना है कि कंडक्टेंस जो होता है रेजिस्टेंस का उल्टा होता है और इसकी इकाई ओम महो होता है। बस इतना ही याद रखना है। G = 1/R। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट टर्म और क्या है देखते हैं। अब देखिए यहाँ सस्पेक्टेंस है क्या। तो एसी सर्किट में आपका जो रिएक्टेंस का उल्टा होता है वो आपका सस्पेक्टेंस कहलाता है। क्या होता है? आपका
रिएक्टेंस का उल्टा सस्पेक्टेंस कहलाता है। बात समझ में आया? तो सस्पेक्टेंस को हम बी से निरूपित करते हैं। बड़ा बी देखिए इस तरह बी से निरूपित करते हैं। और किसका उल्टा है? तो ये रिएक्टेंस का उल्टा है। किसका है? रिएक्टेंस का। तो रिएक्टेंस को हम एक्स से दिखा रहे थे तो 1/x होगा यहाँ पर। बात समझ में आया? ये होगा। तो यहाँ पर क्या होता था कि x का क्या होता था हमारा रिएक्टेंस का जो हमारा यूनिट ओम होता था, तो इसका भी महो हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिए सस्पेक्टेंस क्या है? ये क्या है? एसी सर्किट में रिएक्टेंस का उल्टा सस्पेक्टेंस होता है। रिएक्टेंस का उल्टा सस्पेक्टेंस हुआ 1/x लिखे तो ये उल्टा हुआ ना। और ये b से इसे हम निरूपित करते हैं किसको? सस्पेक्टेंस को। और इसकी यूनिट क्या है? तो इसकी यूनिट महो होगा। क्या होगा? महो होगा। और इसे हम इस तरह भी दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सस्पेक्टेंस। बात समझ में आया आपको? तो चलिए अब आगे देखते हैं। और यहाँ देखिए अब लास्ट हमारा बचा एडमिटेंस। क्या बचा? एडमिटेंस। ये हमारा एसी सर्किट में क्या होता है? इस किसका उल्टा होता है? ये इम्पीडेंस का उल्टा होता है। एसी सर्किट में इम्पीडेंस का उल्टा एडमिटेंस कहलाता है। एडमिटेंस को हम वाई से निरूपित करते हैं और ये इम्पीडेंस का उल्टा होता है। और इसका भी कहीं क्या होगा? महो होगा। तो आप समझ गए होंगे। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट था। पहला क्या था? सस्पेक्टेंस था, दूसरा कंडक्टेंस और तीसरा एडमिटेंस। ये तीनों का यूनिट एक ही होगा। क्या होगा? महो होगा। और देखिए सस्पेक्टेंस किसका उल्टा है? रिएक्टेंस का उल्टा है। कंडक्टेंस किसका उल्टा है? रेजिस्टेंस का उल्टा है। और एडमिटेंस किसका उल्टा है? इम्पीडेंस आपका इम्पीडेंस का उल्टा है। बात समझ में आ गया? तो ये तीनों क्लियर हो गया होगा आपको। तो जितने भी टर्म्स थे तो हम बता दिए हैं, और कुछ होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में लाकर बताएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।